वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सबको पता है हमारी JNK इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है। उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो PDFs हैं और टेस्ट जो हैं वो आपको JK सिविल सर्विसेज ऐप पे मिलेंगे और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि हमारी JNK इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है। इस पे हम ऑलरेडी 4 वीडियोस कर चुके हैं। ठीक है, 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, JK सिविल सर्विसेज पे। ओके, चलिए, JK सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पे आपको वो चारों लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये हमारा है 5th लेक्चर। ठीक, अब देखिए, पिछली बार जो भी पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी में एग्रीकल्चरल सेक्टर बोला था, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला था या उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और टर्शरी में हमने सर्विस सेक्टर बोला था। हालांकि सर्विस सेक्टर को हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट ये 2 सेक्टर्स जो है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और इसका जो है इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने एक तो पावर जनरेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स पढ़े थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे पिछले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम लोग वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने आपको ट्रिक्स भी पिछले लेक्चर में बताई थी कि आपको प्रोजेक्ट्स के नाम वो कौन से रिवर पे हैं और कौन सी डिस्ट्रिक्ट या प्लेस में है, उसके लिए मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के ट्रिक्स बताए थे। अब इस लेक्चर में भी हम थोड़े से ट्रिक्स करेंगे। देखिए, सबसे पहले है किशन गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है ये झेलम रिवर पे है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपोरा में। इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए, किशन का आप लोग पहले 3 ले लीजिए किस, ठीक है, झेलम का JHE ले लीजिए और बांडीपोरा का BAND ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे ऐसे, किसने बंदे को झेला। ठीक है, ये झेलम हो गया, ये बांडीपोरा हो गया, ये किशन गंगा हो गया। ठीक है, मीन्स एक बंदा है बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, बहुत ज़्यादा शरारती है, तो कौन ऐसा धन्यवान है, कौन ऐसा महान इंसान है, तो किसने बंदे को झेला। ठीक है, ऐसे आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक, दूसरी ट्रिक जो है वो क्या है हमारी, देखिए, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो रैटल है इसका आप रैट याद रख लीजिए, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसका आप DOD डॉट या रख लीजिए याद, और ये चिनाब रिवर पे इसका आप CHE याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए, रैटल से है रैट, ओके, CHE से है चीता आप याद रख लीजिए, और DODA से डोडा से है DOD से दौड़। ठीक है, मीन्स रैट जो है वो चीता से भी तेज़ दौड़ता है। वैसे तो उल्टा होता है, अगर आप उल्टा रखना चाहते हैं वैसे भी रख सकते हैं कि चीता जो है वो रैट से तेज़ दौड़ता है। ठीक है, तो रैट मीन्स रैटल पावर प्रोजेक्ट, वो चीता से तेज़ दौड़ता है मीन्स चिनाब रिवर पे है, और तेज़ दौड़ता है से डोडा में है। ठीक है, ये ट्रिक आप इसके लिए याद कर सकते हैं। ठीक, देखिए, तीसरा हमारे पास क्या है, पाकल-दुल डैम। पाकल-दुल डैम का आप क्या याद रख लीजिए, पाकल, PAKAL, इसको आप पागल पढ़ लीजिए। ठीक है, पागल मीन्स कोई इंसान है वो पागल है, उसने मेरे से क्या लिया था, पैसा लिया था और अभी तक वापस नहीं किया। ठीक है, अभी तक वापस नहीं किया, अब मैं क्या करूँगी, देखिए, कोई पागल इंसान है, उसने मेरे से कर्जा लिया था, अब वो किश्तों में, ठीक है, किश्तों में मुझे वापस दे रहा है पैसे। ठीक है, तो मेरा मन क्या करे, मैं चाहती थी वो इकट्ठे में ही मुझे सारा पैसा वापस दे दे, बट वो किश्तों में दे रहा है पैसे। अब मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं उसको मारूं एक चाटा, CHE से चाटा। ठीक है, चाटा, CH से चाटा रख लीजिए, एंड मरुसुदर। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, देखिए, पाकल-दुल डैम जो है वो कहाँ पे है, वो मरुसुदर रिवर पे है। ठीक है, मरुसुदर रिवर पे है, और मरुसुदर रिवर जो है वो एक चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है मरुसुदर रिवर पे, पाकल-दुल डैम है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, और ये डैम कहाँ पे लोकेटेड है, किश्तवाड़ में लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, देखिए, एक इंसान पागल था, वो किश्तों में पागल था, किश्तों में दे रहा था पैसे, मन कर रहा था मारूं उसको चाटा, CHE से चाटे से चिनाब, मारू से मरुसुदर। ठीक, आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब है कुवार हाइडल पावर प्रोजेक्ट एंड कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट। देखिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए आप क्या याद रखेंगे, K से कुवार,
और के से किश्तवाड़, के से कीरू, के से किश्तवाड़। ठीक है, आपको ये याद रखना है, के से कुआर है तो दैट मीन्स वो किश्तवाड़ में है। ठीक है, के से कुआर, के से किश्तवाड़। वैसे ही कीरू में भी के है तो वो भी किश्तवाड़ में है, और ये दोनों सेम ही है, मतलब ये चिनाब रिवर पे ही है। ठीक है, दोनों चिनाब रिवर में है और दोनों जो है किश्तवाड़ में है। ठीक है, और हमेशा मेनली जो है किश्तवाड़ में क्या बहती है, चिनाब बहती है। ठीक है, किश्तवाड़ में चिनाब बहती है, या डोडा की बात कर लीजिए, डोडा में भी चिनाब ही बहती है। ठीक है, तो अगर आप ये याद रख सकते हैं कि कुआर जो है वो किश्तवाड़ में है या कीरू जो है वो किश्तवाड़ में है, तो चिनाब आपको खुद ब खुद याद होना चाहिए, क्योंकि किश्तवाड़ में चिनाब ही है जो बहती है। ठीक है, चलिए आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, किसने बंदे को झेला। ठीक है, रैट चीता से तेज़ दौड़ता है। ठीक, पागल है किश्तों में पैसे दे रहा है, मारूंगी उसको मैं चाटा। ठीक है, और कुआर, कैसे किश्तवाड़, कैसे कीरू, कैसे किश्तवाड़, किश्तवाड़ में चिनाब बहती है, किश्तवाड़ में चिनाब बहती है। ठीक है, चलिए आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जकेड़ा भी बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये कब बनी थी? ये मेनली जो एनर्जी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एनर्जी रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर होती है उसको हैंडल करती हैं। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1989 में। ठीक है, 1989 में। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो पावर रिलेटेड, ठीक है, पावर रिलेटेड चीज़ें जो लेता था, या जो पावर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता था, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट्स को जो हैंडल करता था, उसका उस कॉरपोरेशन का नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और वो कब बनी थी? वो बनी थी 16 फरवरी 1995। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज के लेक्चर में बहुत करना है। देखिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा है सर्विस सेक्टर। ठीक है, हम लोग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कर चुके हैं, अब हम करेंगे सर्विस सेक्टर। इसको हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम और किस नाम से बुलाते हैं? वाइट कॉलर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और ये 50 से लेकर 60% जो है हमारी SGDP में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, SGDP में 50 to 60% कंट्रीब्यूट करता है। ये सारा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर्विस सेक्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सर्विस सेक्टर में एक तो ट्रांसपोर्ट आता है और एक आता है टूरिज्म। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट जो है, अगर JNK की बात करूं तो ये रोड, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर में? रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं लोग, रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है एंड एयर ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, टूरिज्म को बाद में डिस्कस करेंगे। और टूरिज्म में ज़्यादा कुछ नहीं है, टूरिज्म में सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस आती है, मीन्स यहाँ से भी रेवेन्यू आता है, क्योंकि हम भूलना नहीं है, हम इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं JNK की। तो मेनली ये जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ऑफ मनी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टूरिस्ट प्लेसेस से भी मनी आता है, गार्डन से भी मनी आता है, इसको बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सर्विस सेक्टर में लिया है कि टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म से भी हमारे पास पैसा आता है और टूरिज्म को हम लोग सर्विस सेक्टर में क्लासीफाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट से भी पैसा आता है और ट्रांसपोर्ट में अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे रोड, रेल, वाटर, एयर। ठीक है, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए, रोड ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूं तो 2010 में, मतलब कुछ यहाँ पे हाईवेज़ हैं JNK में। ठीक है, कुछ हाईवेज़ है JNK में, लेकिन ये हाईवेज़ जो है 2010 से पहले का क्या सीन था, 2010 के बाद का क्या सीन था। 2010 से पहले जो है इन नेशनल हाईवेज़ या कोई भी हाईवेज़ जो है, इनके कुछ अलग नाम थे, लेकिन इन नेशनल हाईवेज़ का जो है 2010 के बाद नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो 2010 से पहले JNK में कौन से हाईवेज थे और उनका क्या नाम था, और 2010 के बाद उनका क्या नाम रख दिया गया, हम ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, JNK में 4 मेन नेशनल हाईवेज है। पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो 4 तरह के हाईवेज हैं। कौन कौन से? नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1B, नेशनल हाईवे 1C और नेशनल हाईवे 1D। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। नेशनल हाईवे 1A जो है वो जम्मू से लेकर कश्मीर जो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को जो लिंक करता है। ठीक है, जैसे हम जम्मू से आते हैं, जम्मू टू कश्मीर जो है वो नेशनल हाईवे 1A है। ठीक है, उसका अब नाम क्या है, मतलब वो कौन से नेशनल हाईवे का अभी पार्ट है 2010 के बाद? वो नेशनल हाईवे 44 का अभी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे वही मैंने लिखा है। अर्लियर उसको क्या बोला जाता था? 2010 से पहले उसको बोला जाता था नेशनल हाईवे 1A, लेकिन जब 2010 के बाद नेम चेंज हो गए हाईवेज़ के, तो वो उसको किसका पार्ट बना दिया गया? नेशनल हाईवे 44 के अंडर ही अभी ये नेशनल हाईवे 1A भी आता है। ठीक है, अब हम इसको सिंपली क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे 44।
ठीक है, अभी हम सिंपली इसको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44। किसको, जो जम्मू से लेकर कश्मीर जाता है, जिसको अर्लियर हम लोग नेशनल हाईवे 1A के नाम से जानते थे। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 663 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए नेशनल हाईवे 1B चलते हैं। 1B जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, बटोट से लेकर खन्ना बल तक है। और ये बटोट को हम बटवथ भी बोलते हैं, ठीक है, बटवथ भी बोलते हैं। ये बटोट से लेकर खन्ना बल तक है, ठीक है। और ये बटोट से जो है एक रोड निकलता है जहाँ से हम डोडा किश्तवाड़ के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बटोट से खन्नाबल जो है वो आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे 1B हम उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए अभी इस रोड के बीच में कौन कौन आता है, डोडा आता है, किश्तवाड़ आता है और सिंथन टॉप आता है, ठीक है। सिंथन टॉप जो कि कश्मीर में है वो भी इसी रोड पे आता है, किस पे, नेशनल हाईवे 1B, ओके। और इसका डिस्टेंस कितना है, 274 किलोमीटर्स, ठीक। अब अगर बात करें नेशनल हाईवे 1C की, ठीक है, तो ये दोमेल से लेकर कटरा तक है, ठीक है, दोमेल से लेकर कटरा तक है नेशनल हाईवे 1C। कितने, बहुत ही छोटा सा रोड है या छोटा सा नेशनल हाईवे है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 1C और दोमेल से कटरा तक है। और इसका डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर्स, ठीक है, 8 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस है। और ये किस नेशनल, अब ये 2010 के बाद इसको क्या नेशनल हाईवे बोला जाता है, नेशनल हाईवे 144। देखिए 2001 के बाद नेशनल हाईवे 2010 के बाद जो है नेशनल हाईवे 1A को क्या बोला गया है, अब नेशनल हाईवे 44, ठीक। और नेशनल हाईवे 1C को क्या बोला गया है, नेशनल हाईवे 144, ठीक है। 44 जो है किसको बोला जाता है, 1A को। और 1C को क्या बोला जाता है, नेशनल हाईवे 144, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे याद ही रखना पड़ेगा आपको। अब नेशनल हाईवे 1D को लेकर चलते हैं। नेशनल हाईवे 1D जो है वो श्रीनगर से लेह तक है, ठीक है। जैसे आपको पता है श्रीनगर से भी लेह जाने का एक रास्ता होता है जिसमें सोनामर्ग वगैरह आता है, बीच में फिर द्रास आता है, ठीक है। तो वो कौन सा हाईवे है, दैट इज़ नेशनल हाईवे 1D, ठीक है। और नेशनल हाईवे 1D पे जब आप जाएंगे, जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको कुछ पासेस मिलेंगे, ठीक है। एक तो फोतुला पास, एक तो जोजिला पास। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट बन सकता है, मतलब ये मैंने कहीं जगह पे देखा हुआ है कि ये जो जोजिला पास है ये कौन से हाईवे पे आता है, ठीक है, कौन से नेशनल हाईवे पे जोजिला पास जो है वो आता है। तो इसका आंसर है नेशनल हाईवे 1D, ठीक है। और ये 1D कहाँ से कहाँ तक है, ये श्रीनगर से लेकर लेह तक जाता है, ठीक है। चलिए आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास श्रीनगर और गुलमर्ग, ये 29 किलोमीटर्स का है, ये श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक जाता है। गुलमर्ग का दूसरा नाम है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुल जो वर्ड है, गुल, ये उर्दू वर्ड है, ठीक है, ये उर्दू वर्ड है और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर, ठीक है। मीन्स फ्लावर को ही उर्दू में क्या बोला जाता है, गुल। तो गुलमर्ग का मतलब है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। और अगर आप सोनामर्ग की बात करें, सोनामर्ग, सोना आपको पता है किसको बोला जाता है, गोल्ड को, और मार्ग का मतलब है मीडो, ठीक है। तो मीडो ऑफ गोल्ड किसको बोला जाता है, सोनामर्ग को। और मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है, गुलमर्ग को, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन लिंक करने के लिए, सो दैट आपको एक्स्ट्रा फायदा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। और ये किस किस जगह को कनेक्ट करता है, ये श्रीनगर को कनेक्ट करता है, टंगमर्ग को और गुलमर्ग को, ठीक है। आप देखिए दूसरा रोड है श्रीनगर पहलगाम रोड, ये 96.5 किलोमीटर्स है। ये किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर को, अवंतीपुरा को, खनाबल को, मटन, अशमुकाम को एंड पहलगाम को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। झेलम वैली रोड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। झेलम वैली रोड की कितनी लेंथ है इसकी, ठीक है, 132.5 किलोमीटर है इसकी लेंथ। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर, पटन, बारामूला, मोरा एंड उड़ी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, यहाँ पे एक वर्ड आया मोरा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, मोहरा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे मैंने आपको मुजरा एक टेक्निक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी। एम से क्या होगा, मोहरा प्रोजेक्ट, ठीक है। जे से मैंने आपको बताया था झेलम, और रा से मैंने आपको क्या बताया था, बारामूला, ठीक है। तो मोहरा पावर प्रोजेक्ट से मैंने आपको ट्रिक बताई थी मुजरा, और मुजरा से मैंने आपको क्या बताया था कि बारामूला इसमें आता है। मींस ये मोहरा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, बारामूला में है, और ये झेलम रिवर पे है, ठीक है। ये मुजरा जो है मोहरा पावर प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है जम्मू पुंछ, ठीक है, जम्मू पुंछ रोड लिंक। जम्मू टू पुंछ रोड लिंक जो है वो 230 किलोमीटर्स का है। और ये देखिए आपको पता है पुंछ जो है वो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे आता है, ठीक है, वहाँ वो बॉर्डर एरिया में आता है। तो वो इंपॉर्टेंट जो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ होते हैं ना वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो जम्मू पुंछ रोड है, ठीक है, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट किस हिसाब से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है श्रीनगर शोपियां रोड, ये 53 किलोमीटर्स का है, ठीक है। फिर आगे है श्रीनगर बालतल रोड, ये 118 किलोमीटर्स का है एंड इट पासिस थ्रू गांदरबल। ये कहाँ से पास होके जाता है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से पास होके जाता है, ठीक है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से पास होकर जाता है। कौन? श्रीनगर बालतल रोड, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं JKSRTC, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। जो भी रोड वगैरह को हैंडल करता है वो कॉरपोरेशन, इसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1 सितंबर 1976। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कब बनी थी, ठीक है। तो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 सितंबर, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर 1976। ये ईयर था। आपको सिंपल ईयर भी पूछा जा सकता है या हो सकता है डेट भी आपको 1976 1 अप्रैल दिया हो, 1 सितंबर 1976 दिया हो, 1 जून 1976 दिया हो, ठीक है। लेकिन वैसे जो JKSS भी होता है वो ऑलमोस्ट सिर्फ ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं सिर्फ बेसिक ही पूछते हैं, मीन्स आपको ईयर पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। बट फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास है, मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोर्ट जो JNK का ट्रांसपोर्ट है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो रोड का पढ़ेंगे, रेल का पढ़ेंगे, वाटर का पढ़ेंगे और एयर का पढ़ेंगे। तो रोड का हम पढ़ चुके हैं, रोड का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रेल का, ठीक है। चलिए रेल का पढ़ते हैं। देखिए USBRL, ठीक है, USBRL। U स्टैंड्स फॉर उधमपुर, S स्टैंड्स फॉर श्रीनगर, B स्टैंड्स फॉर बारामुल्ला, R एंड L स्टैंड्स फॉर रेल लाइन, ठीक है, या रेलवे लाइन भी आप बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये 3 है, उधमपुर, श्रीनगर एंड बारामुल्ला, ठीक है। एक जगह भी मैंने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे पूछा हुआ था इन USBRL B स्टैंड्स फॉर, फिर बीच में दिए थे ऑप्शंस, बडगाम दिया हुआ था, बारामुल्ला दिया हुआ था, बांडीपोरा दिया हुआ था एंड और एक ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है आंसर? बारामुल्ला, ठीक है, ये बारामुल्ला है, कंफ्यूज नहीं होना, ना तो ये बडगाम है ना तो ये बांडीपोरा है, इट्स बारामुल्ला, ठीक है। चलिए अब जो ये रेल लाइन है ना ये उधमपुर से लेकर बारामुल्ला तक है, ठीक है, उधमपुर से लेकर बारामुल्ला तक है। मीन्स ये जम्मू को कनेक्ट करेगी श्रीनगर के साथ, यानी कि कश्मीर के साथ, ठीक है, कश्मीर के साथ कनेक्ट करेगी वाया रेल, ठीक है, वाया रेल, ठीक है। ट्रेन से क्या करेगी? ये USBRL जो है ये एक सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है अभी JNK में, और ये ट्रेन के थ्रू जम्मू को कश्मीर के साथ लिंक करेगा। देखिए जम्मू और कश्मीर जो है वो आपस में लिंक तो हैं ही, ठीक है, रोड के थ्रू तो वो ऑलरेडी लिंक है, जो हमने पढ़ा हुआ है नेशनल हाईवे 1A, जिसको अब हम नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। इसी रोड पे आता है जम्मू एंड कश्मीर का रोड जो है, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 44, ठीक, इसी में आता है, इसी नेशनल हाईवे 44 में JNK का रोड भी आता है। लेकिन वो हो गया रोड की बात। अभी रेल के थ्रू, ताकि बहुत ईजी हो जाए ट्रैवल करना, तो इसलिए हमने रेल को भी अभी यूज़ करना अभी हम शुरू करेंगे। कुछ पार्ट्स में तो हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फुल जो है, फुल जम्मू से कश्मीर तक फुल रेल के थ्रू हम ट्रैवल नहीं कर सकते, किसी पार्ट में कर सकते हैं। वो हम किस पार्ट में कर सकते हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर ये देखा जाए तो 287 किलोमीटर का है ये टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा रेल वो कितना है? 287 किलोमीटर्स फ्रॉम उधमपुर टू बारामुल्ला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जम्मू से लेकर कहाँ जाएगी, जम्मू से लेकर जो है कहाँ तक जाएगा? कश्मीर तक जाएगा क्या? रेल, ठीक है। आप देखिए जम्मू से लेकर पहले उधमपुर तक जो है 53 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और इसमें ऑलरेडी ट्रेन आ चुकी है 2005 में। 2005 में ऑलरेडी ट्रेन इसमें 2005 में इनॉग्रेशन हुई है ट्रेन की, जो कहाँ से कहाँ तक चलती थी? जम्मू से उधमपुर तक। और वो कितना डिस्टेंस करती थी? 53 किलोमीटर, क्योंकि जम्मू से उधमपुर जब जाते थे तो बीच में 53 किलोमीटर आता था। उस 53 किलोमीटर के लिए हमने ट्रेन लाई है कब? 2005 में, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन
ऑलरेडी कनेक्टेड है थ्रू ट्रेन। चलिए आगे चलते हैं। फिर उधमपुर से लेकर अगर कटरा की बात करी, उधमपुर से लेकर अगर कटरा की बात करी जाए तो वो 25 किलोमीटर्स आता है और उसके लिए भी ट्रेन जाती है जो कि 2014 से शुरू हुई है। ठीक है, उधमपुर से कटरा भी ट्रेन जाती है, जम्मू से उधमपुर जाती है, उधमपुर से फिर कटरा जाती है। ठीक है, अब कटरा के आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कटरा से जो बानीहाल ट्रेन, कटरा से अगर बानीहाल देखेंगे आप तो 116 किलोमीटर्स है, लेकिन अभी तक जो है ट्रेन नहीं गई है। ठीक है, अभी तक ट्रेन नहीं चलती है कटरा से बानीहाल, अभी तक ट्रेन नहीं चली है। ठीक है, ये अभी कंप्लीटेड नहीं है बट इन प्रोग्रेस है। ठीक है, इन प्रोग्रेस है मीन्स इसको जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, अगस्त 2022 इसकी डेडलाइन रखी गई थी, अभी देखते हैं। तो अभी ये प्रोग्रेस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये कौन हैंडल कर रहा है? कोंकण रेलवेज। ठीक है, ये कौन हैंडल कर रहा है? कोंकण रेलवेज। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं लिंक करवाऊंगी आपको, पहले आप बस मेरी बातें सुनते चलिए। ठीक है, अब देखिए बनीहाल से बारामूला जो है ऑलरेडी ट्रेन जाती है, 132 किलोमीटर्स का वो डिस्टेंस जो है वो कवर करती है एंड इट इज़ करंटली इन यूज़। ठीक है, अभी ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ट्रेन। अब देखिए हमने बात की थी कि जम्मू से जाएगी कश्मीर। ठीक है, तो इसके लिए रूट क्या था? इसके लिए रूट था सबसे पहले जम्मू से उधमपुर, वहाँ का मैंने आपको बोल दिया है कि 53 किलोमीटर्स के लिए जाती है और वो ट्रेन जा चुकी है। ठीक है, वो अभी भी वो है अभी यूज़ में। ठीक है, फिर उधमपुर से कटरा जाती है 25 किलोमीटर्स की, ये भी अभी जाती है। ठीक है, कटरा से फिर जाएगी बनीहाल और बनीहाल से फिर जाएगी बारामूला। ठीक है, बारामूला ये जो है अभी ये प्रोग्रेस में है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बनीहाल से जो बारामूला है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 116 किलोमीटर्स का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 132 किलोमीटर्स का है और ये कंप्लीट हो चुका है। तो मीन्स अगर हमें जम्मू से बारामूला जाना हो, यानी कि जम्मू से अगर हमें कश्मीर जाना हो, तो ये सारे पासेस के थ्रू हम ये सारे जो है रोड्स के या रेलवे ट्रैक्स के थ्रू या आप बोल सकते हैं इन सारे मीडियम्स के थ्रू हम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से अभी सारे कंप्लीट नहीं है, सिर्फ पहला कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। इसमें से जो बीच वाला है जो कहाँ से कहाँ जाएगा? कटरा से जो बानीहाल जाएगा, ये अभी कंप्लीट नहीं है, 116 किलोमीटर्स का इन प्रोग्रेस है और इसकी डेडलाइन रखी गई थी अगस्त 2022। जब ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला रूट भी जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से जम्मू से कश्मीर जा सकते हैं वाया ट्रेन। ठीक है, वाया ट्रेन। ठीक, चलिए आई होप ये चीज़ आपको पूरी कंप्लीट चीज़ आपको समझ आ गई होगी और आप लिंक कर पा रहे होंगे अभी। ठीक है, चलिए अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं कुछ रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, देखिए चिनानी नाश्री टनल जो है वो बनी थी 2017 में। ठीक है, 2017 में वो चलना शुरू हो गई थी। ठीक, ये एक टनल है। देखिए पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। टनल है, ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, वहाँ से लोग आ सकते हैं, मीन्स दिस इज़ बाई डायरेक्शनल टनल। ठीक है, इसमें से कार्स या जो भी व्हीकल्स होते हैं वो जा भी सकते हैं, जम्मू से कश्मीर जा भी सकते हैं और कश्मीर से जम्मू आ भी सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ बाई डायरेक्शनल। ठीक, टनल है एक। ठीक है, तो ये टनल कब यूज़ होना शुरू हो गई थी? 2017 से ये यूज़ होना शुरू हो गई थी। 2017 में इसका इनॉग्रेशन हो गया था। ठीक, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके रख दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम जो है वो रख दिया गया था। ठीक है, तो अभी आप इसको, हो सकता है आपको कहीं कहीं क्वेश्चन पे चिनानी नाश्री टनल ना मिले, आपको बोला जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो कब बनी थी, कब इनॉग्रेट हुई थी? 2017 में, तब से वो इन यूज़ है। और वो क्या करती है? दैट रिड्यूस 41 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। देखिए जब हम जम्मू से लेकर कश्मीर जाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। ठीक, ये टनल्स बनाने का क्या मकसद है कि ये डिस्टेंस जो है थोड़ा कम हो जाए और हमारा सफ़र भी कम हो जाए जम्मू से श्रीनगर तक। ठीक, तो ये टनल बनाने से क्या हुआ, जितना हमारा रास्ता था उसका 41 किलोमीटर्स कम हो गया। ठीक है, तो अगर ये 2 घंटे में हम तय करते थे या 1 घंटे में तय करते थे, तो वो 1 घंटा जो है अभी हमें नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि ये 41 किलोमीटर कम हो गया इस टनल की वजह से। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टनल की लेंथ कितनी है? ये टनल जो है 9.2 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। ठीक है, 9.2 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल टनल। ठीक है, इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल टनल। चलिए आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे। देखिए अब है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? झेलम रिवर जो है हमारा,
झेलम रिवर जो कि कश्मीर में बहता है, झेलम रिवर, दैट इज़ नेविगेबल, मीन्स वो कहाँ से कहाँ चलता है, वो कहाँ से बहती है, कहाँ से जाती है, तो वो खन्नाबल से लेकर बारामूला तक चलती है। ठीक है, ये जो हमारे पास झेलम रिवर है वो खन्नाबल से लेकर बारामूला तक चलती है, बहती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डूंगाज होते हैं और खोत्स एंड बहत्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, खोत्स एंड बहत्स और डूंगाज होते हैं। ये एक तरह की, दोनों जो हैं ये एक तरह की बोट्स होती हैं। ठीक है, बोट्स होती हैं। डूंगाज जो है दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ बोट्स, और खोत्स एंड बहत्स अगर बोलें तो ये भी एक बोट होती है। ठीक है, बोट को हम बोलते हैं खोत्स या बहत्स, या बोट को हम बोलते हैं डूंगाज। अब जो ये बोट्स होती हैं, ये जो डूंगाज होती हैं, ये क्या करती है, ये मेनली पैसेंजर्स को कैरी करती है। ठीक है, ये क्या करती है, पैसेंजर्स को कैरी करती है। ठीक, और ये जो खोत्स एंड बहत्स है, खोत्स एंड बहत्स जो है वो क्या कैरी करने के काम आता है, या तो ग्रेन्स, या तो ग्रेवल, या तो सैंड, या तो ब्रिक्स, मीन्स कोई भी जो हमारा, या तो गार्बेज अगर होता है, या आपको पता होना चाहिए कि जो रिवर्स या लेक्स होते हैं ना उनमें से सैंड भी निकलता है, सैंड भी निकलता है। तो अगर इस सैंड को कैरी करना हो या कुछ पेबल्स को कैरी निकालना हो, ठीक है, रिवर में से या लेक्स में से अगर पेबल्स को निकालना हो तो उनके लिए खोत्स और बहत्स यूज़ होता है। मीन्स एक तरह का जो कूड़ा करकट होता है उनको निकालने के लिए, या कुछ यूज़फुल चीज़ें भी जैसे ग्रेन्स हो गया, सैंड हो गया, इन चीज़ों को निकालने के लिए खोत्स एंड बहत्स बोट्स यूज़ होती हैं। बट अगर हम पैसेंजर्स की बात करें कि पैसेंजर्स कौन सी बोट में जाते हैं, तो उस बोट को हम बोलते हैं डूंगाज। और डूंगाज की कैपेसिटी कितनी होती है, दे कैन कैरी ऑलमोस्ट 50 पर्सन्स एट अ टाइम। ठीक है, एक साथ वो 50 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती हैं। ठीक, ये था वाटर ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम J&K की बात करें, अगर J&K की बात करें तो यहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स हैं, पूरे जम्मू और कश्मीर की बात कर रही हूँ। ठीक है, 2 एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास। ठीक, पहला एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, वो श्रीनगर में है, और दूसरा एयरपोर्ट जो है वो जम्मू में है। ठीक है, देखिए अभी आप आराम से सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको। श्रीनगर एयरपोर्ट एक है और जम्मू एयरपोर्ट एक है। अब देखिए श्रीनगर में जो एयरपोर्ट है वो एक्चुअली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको हम बोलते तो श्रीनगर एयरपोर्ट ही है, उसको हम बोलते श्रीनगर एयरपोर्ट ही है, बट वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, और अगर पूछा जाए वो कौन सा एयरपोर्ट है तो उसको नॉर्मली हम श्रीनगर एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और बाद में उसका नाम जो है क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, वो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मीन्स वहाँ से जो है अगर किसी को हज जाना होता है, आपको पता है कि हज जाते हैं लोग कश्मीर से, मुस्लिम लोग, तो वो इसी एयरपोर्ट से फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ में हमें लेके चलता है। एक तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, बोलते हैं हम इसको श्रीनगर एयरपोर्ट है बट आता है ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका दूसरा नाम क्या है, शेखुल आलम एयरपोर्ट, शेखुल आलम एयरपोर्ट भी इसको बोलते हैं। और इसका ओनर कौन है, IAF, दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स जो है वो इसका क्या है, ओनर है। ठीक, चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब करते हैं जम्मू एयरपोर्ट की बात। जो जम्मू एयरपोर्ट है वो RS-पुरा में है। RS स्टैंड्स फॉर रणबीर सिंहपुरा। ठीक है, रणबीर सिंहपुरा। ठीक, रणबीर सिंहपुरा जो है RS-पुरा भी आप बोल सकते हैं, वहाँ पे हमारा क्या है, जम्मू एयरपोर्ट है। ठीक, और जम्मू एयरपोर्ट जो है वो किस किस के साथ हमारी कनेक्टिविटी रखता है, देखिए जम्मू से हम कहाँ जा सकते हैं, मान लीजिए ये है श्रीनगर, श्रीनगर से हम जम्मू जाते हैं। ठीक है, जम्मू से हम फिर कहाँ जा सकते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद फिर आता है दिल्ली। ठीक है, पहले आता है, अगर मैं श्रीनगर से बात करूं तो श्रीनगर के बाद आता है जम्मू, जम्मू के बाद चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली आता है। तो ये जो जम्मू एयरपोर्ट है, ये जम्मू एयरपोर्ट हमें किस किस एयरपोर्ट के साथ लिंक करवाता है, श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ, मीन्स श्रीनगर से फ़्लाइट्स आ सकती हैं और जम्मू से श्रीनगर फ़्लाइट जा सकती हैं। जम्मू से चंडीगढ़ तक, मीन चंडीगढ़ से भी आ सकते हैं लोग जम्मू, जम्मू से भी चंडीगढ़ जा सकते हैं थ्रू प्लेन बात कर रही हूँ, मतलब वैसे तो आ ही सकते हैं, रोड से तो हम कहीं भी जा सकते हैं, बट अगर आप जम्मू की बात करें, जम्मू एयरपोर्ट की बात, तो वो आपको प्लेन सर्विसेज जो है कहाँ कहाँ प्रोवाइड करता है, कहाँ कहाँ जाने के लिए प्रोवाइड करता है। तो वो आपको श्रीनगर जाने के लिए प्रोवाइड करता है, चंडीगढ़ जाने के लिए प्रोवाइड करता है, और दिल्ली जाने के लिए प्रोवाइड करता है, और दिल्ली से भी वापस आप जम्मू एयरपोर्ट तक आ सकते हो। ठीक है, ये 3 एयरपोर्ट्स है जहाँ तक आपको जम्मू एयरपोर्ट जो है वो क्या करता है, आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको एयर ट्रांसपोर्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए चिनाब ब्रिज, ये एक रेलवे ब्रिज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको मैंने अलग से इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, वैसे भी अगर MCQ में पूछा जाए नॉर्मल क्वेश्चन तो उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में आता है।
देखिए ये एक रेलवे ब्रिज है और ये कितना, इसकी हाइट कितनी है 359 मीटर्स, 359 मीटर्स इसकी हाइट है। और 359 मीटर्स जो है अगर आप देखा जाए तो 35 मीटर्स ये टॉलेस्ट है किससे, आईफिल टावर से। जो आईफिल टावर पेरिस में है, जो सबसे हाईएस्ट टावर है जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, उससे भी ये 35 मीटर्स जो है हाइट में बड़ा है, ठीक है। तो अभी जो है ये हाईएस्ट ब्रिज बना है, ठीक है। दिस इज़ द हाईएस्ट, चिनाब ब्रिज इज़ करंटली द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। इट इज़ द टॉलेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। टॉलेस्ट ब्रिज आप बोल सकते हैं, मीन सबसे टॉल है, टॉलेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। और आईफिल टावर जो सबसे टॉलेस्ट टावर है उससे भी ये 35 मीटर्स क्या है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ये उससे भी 35 मीटर्स टॉल है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए आपको बता दूं, ये सब हमने रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ब्रिजेस हो गए, टनल्स हो गए, ये हमने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज ये जो JNK की इकोनॉमी में जो है हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। JNK की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक, इसलिए हमने इनकी बात करी थी, ठीक। देखिए अभी आपको सर्विस सेक्टर में और मैंने कहा था कि टूरिज़्म भी आता है। तो टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म में आप गार्डन्स पढ़ते हैं, मीन्स गार्डन के थ्रू हमारे पास इनकम आता है। और हमारे पास आता है मुगल गार्डन्स की मैंने बात करी थी, और कुछ भी जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, गार्डन्स के सिवा और भी सारी प्लेसेस हैं जिनको देखने के लिए कश्मीर में लोग आते हैं। तो या जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उनको देखने के लिए क्या आती हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, तो उनसे भी हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, ठीक है, गार्डन से भी, टूरिस्ट प्लेसेस से भी। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बट आपको हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, हिस्ट्री में आपको याद करना है कि ये गार्डन किसने बनाया था। वो जैसे बहु फोर्ट है तो वो किसके नाम पे बना था, ठीक है। कोहे मरान या हरी पर्वत फोर्ट है, किसके नाम पे बना था, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो वो आपको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप लिंक कर पाए होंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गई हूँ, दैट ये चिनाब ब्रिज है, ये कहाँ पे है, दिस इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है टॉलेस्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो दिस इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा MCQ वीडियो होगा JNK इकोनॉमी पे। और ये हमारा JNK इकोनॉमी का लास्ट लेक्चर था, ठीक है, लास्ट लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर था। टोटल हमने 5 लेक्चर्स किए, इसको इंक्लूडेड हमने टोटल 5 लेक्चर्स किए, और ये हमारा लास्ट था, ठीक है। चलिए पढ़ते रहे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।